निषाद राज निषादों के राजा का उपनाम है। वो श्रृंगारपुर के राजा थे। उनका नाम गुहराज निषाद था। आइए दोस्तों, हम आप सबको इन महान पुरुषों के बारे में बताते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान निषाद राज ने राम, सीता, लक्ष्मण को अपने नगर में रात्रि को विश्राम या आश्रय दिया था। सुबह केवट राज ने गंगा पार करवाया था। निषाद वंश आज भी इनकी पूजा करते हैं। निषाद राज ने केवट के द्वारा प्रभु श्री राम को गंगा पार कराया। वह श्रृंगारपुर के राजा थे। वनवास की प्रथम रात श्री राम ने अपने मित्र गुहराज निषाद राजा के यहाँ रात्रि बिताई थी। श्रृंगारपुर श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है, जो राम के जन्म की वजह बनी और निषाद राज का संबंध दर्शाता है। निषाद राज के राजमहल के अवशेष आज भी श्रृंगारपुर में मौजूद हैं। प्रयागराज से 40 किलोमीटर पर है वो जगह जो राम के धरती पर आने की वजह बनी। यह जगह है गंगा किनारे बसा श्रृंगारपुर धाम, जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि माना जाता है। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में बहुत गहराई के साथ किया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार राम के जन्म से पहले इस धरती पर असुर शक्तियां अपने चरम पर पहुंच गई थी। राजा, महाराजा, ऋषि मुनि सभी इनसे परेशान थे। ऐसे में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ से जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि श्रृंगारपुर के श्रृंगी ऋषि ही इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। ऋषि श्रृंगी त्रेता युग में बहुत बड़े तपस्वी थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक थी। राजा दशरथ के अभी तक कोई पुत्र या संतान नहीं थी। केवल एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। दशरथ के मन में जहाँ एक और असुर शक्तियों से छुटकारा पाने की चिंता सता रही थी, वहीं अपना वंश बढ़ाने के लिए पुत्र न होने की चिंता मन में थी। ऐसे में ही दशरथ को ऋषि श्रृंगी उनके दरबार पहुँचे। ऋषि ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, समस्त समस्याओं का एक ही हल है, पुत्र कोमेष्ठी यज्ञ। इसके बाद राजा दशरथ के घर पूरे विधि विधान से पुत्र कोमेष्ठी यज्ञ कराया गया और कुछ वक्त बाद दशरथ के यहाँ विष्णु के अवतार में भगवान राम का जन्म हुआ। पूरे 12 दिन तक चला था यह यज्ञ और इस दौरान दशरथ ऋषि श्रृंगी के तप, उनके ज्ञान और शक्ति से प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से करने का निर्णय ले लिया और तब श्रृंगी बन गए दशरथ के दामाद। इन्हीं से श्रृंगी ऋषि समाज का प्रारंभ होने का प्रमाण माना जाता है कि श्रृंगारपुर धाम के मंदिर में श्रृंगी ऋषि और देवी शांता निवास करते हैं। यही पास में है यह जगह जो राम सीता के वनवास का पहला पड़ाव भी माना जाता है। इसका नाम है रामचौरा घाट। रामचौरा घाट पर राम ने राजसी टाट वाट का परिव्याम कर वनवासी का रूप धारण किया था। त्रेता युग में जगह निषाद राज की राजधानी हुआ करता था। निषाद राज मछुआरों और नाविकों के राजा थे। यही भगवान राम ने निषाद से गंगा पार कराने की मांग की थी।